छोटे छोटे फील्ड में, गंगा किनारे, जहाँ स्टूडेंट लॉज में रह रहे हैं वहाँ पर, या जहाँ भी स्टूडेंट को मौका मिलता है स्टेशन पर। अभी आप हम बिहार की बात पहले कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि अभी रेलवे का जो आगे एग्ज़ाम होना है या जिसका फॉर्म भरा हुआ है, तो लगातार बच्चे इन छोटी छोटी जगहों पर सेट लगातार बनाते हुए आपको दिख जाएंगे। कभी भी आप मॉर्निंग में यहाँ पर निकलिए, आप 5 बजे के बाद 6 बजे 7 बजे ऐसा माहौल आपको हर एक जगह दिख जाएगा। तो इसमें बहुत गर्व का क्षण होता है, या देखते हैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस होते हैं कि कितने अधिक मेहनत कर रहे हैं यहाँ के सारे स्टूडेंट। लेकिन निराशा तब जा कर के होती है जब यहाँ के सिस्टम को सिस्टम पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि पहले तो वैकेंसी के लिए जद्दोजहद कीजिए, लगातार आंदोलन कीजिए, ट्विटर कैंपेन चलाइए, फिर फिजिकल प्रोटेस्ट कीजिए, और जब वैकेंसी आती है तो फिर एग्ज़ाम के लिए इस तरह का करना होता है, और जब एग्ज़ाम हो जाएगी तो रिज़ल्ट के लिए ये चीज़ करना होता है, और जब रिज़ल्ट आ जाएगी तो ज्वाइनिंग के लिए आपको ऐसा करना होगा। कितनी शर्म की ये बातें हैं कि अपने देश में किस तरह का सिस्टम चल रहा है और यूथ को खास करके कितना इग्नोर किया जा रहा है। ये सिर्फ बिहार की बातें नहीं है, ये एक हम यहाँ का माहौल बताए, और ये अपने पूरे देश में सारे स्टूडेंट जो भी तैयारी करते हैं अपने आप में अधिक से अधिक मेहनत करके चाहते हैं किसी भी तरीके से एक जॉब जो होता है, एक जॉब का कंफर्मेशन हम पक्का कर पाएँ, एक सीट हम पक्का कर पाएँ, उसके लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। लेकिन अगर इसके दूसरे पक्ष को देखिए तो इसके लिए लगातार हमको अभियान चलाना होता है। अभी 27 सितंबर को जो स्टूडेंट के द्वारा ट्विटर कैंपेन अभियान चलाया गया था, तो निश्चित रूप से ये अभियान को आप 100% सफल भी मान सकते हैं। ये अलग बात है कि अभी तक इसके संबंध में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑर्डर या डिसीजन नहीं आया है। लेकिन अगर उस पर आप गौर करेंगे तो उस दिन भारत बंद था, फिर भी सेकेंड नंबर पर आपका ट्वीट करता रहा ये कैंपेन, और 44 लाख से ऊपर बच्चे इस कैंपेन में भाग लिए। पहले तो उन सारे स्टूडेंट को जो कैंपेन में भाग लिए हम अपने तरफ से बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि उस दिन हम 2-3 दिन पहले ही हम दिल्ली गए थे कि इस कैंपेन पर को और गति दिया जा सके, और जितने भी मैक्सिमम सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर हैं या जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो आपके रेलवे से जुड़े हुए जितने भी टीचर्स हैं, उनको अधिक से अधिक कन्विंस किया जा सके। और कुछ टीचरों से मेरी बातचीत भी हुई थी, और इसके बाद जस्ट 27 सितंबर को हम रेल मंत्रालय भी गए थे, रेल भवन। वहाँ पर संबंधित जो बड़े अधिकारी हैं उनसे मिलने का कोशिश किए, लेकिन चूँकि पहले से अपॉइंटमेंट हम नहीं ले पाए थे तो इसलिए टाइम हमको नहीं दिया गया, लेकिन उनके नीचे के अधिकारी के द्वारा समय दिया गया। और जब मैंने उस कैंपेन का, जो कि उस समय चल ही रहा था, 11 से 12:30 बजे के बीच का टाइम था, हालांकि 1.5 घंटा हमको वेट करना पड़ा वहाँ पे, उसके बाद समय दिया गया मिलने का। तो उस समय मैंने दिखाया भी कि देखिए कि किस तरीके से अभी बच्चों के द्वारा ट्वीट किया जा रहा है, इसको इग्नोर कैसे किया जा सकता है। 2.5 साल से ऊपर नोटिफिकेशन का हो चुका है और अभी तक एग्ज़ाम का डेट नहीं दिया गया है। बच्चे लगातार हतोत्साहित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तैयारी भी करेंगे तो किस उद्देश्य से करेंगे जब एग्ज़ाम का डेट ही नहीं दिया जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन स्टूडेंट के बीच लगातार बढ़ती जा रही है। तो और इसके बाद मैंने ये भी बताया कि उन्होंने बताया कि लगातार विभाग के द्वारा भी आगे का प्रोसेस कंटिन्यू है, तेज़ी लाने का कोशिश किया जा रहा है, जल्द ही इसकी सूचनाएं दी जाएगी। लेकिन जब हमने ये बातें उनसे की, हमारे साथ सुधीर सर भी थे, हमने ये बातें स्टूडेंट उनके पास रखी कि इलेक्शन का तो सर वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ, इसके बाद कई स्टेट में इलेक्शन हुआ, जबकि उस समय तो एकदम पैंडेमिक स्थिति थी, कोरोना का मामला चरम पे था। लेकिन ये स्टूडेंट की बातों को इग्नोर क्यों किया जा रहा है, स्टूडेंट के मामलों को इग्नोर क्यों किया जा रहा है, इस पर वो गुस्सा भी गए, काफ़ी गुस्सा गए। लेकिन उसके बाद भी हमने अपनी बात को रखा कि उस पर गुस्साने वाली सर कोई बात नहीं है, ये हम अपनी बात नहीं आपको बता रहे हैं। ये 1,17,00,000 बच्चे जो फॉर्म भरे हुए हैं ग्रुप डी का, उन बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हुए हम आपके पास आए हैं, आपके पास बात रखने के लिए अपने आए हैं। तो थोड़े शांत हुए और उन्होंने बताया कि ये ऐसा नहीं है कि इस कैंपेन के बारे में उच्च पदस्थ अधिकारी को पता नहीं है, वो सारी बातों को जानकारी उनकी है, और शाम तक में निश्चित रूप से मंत्री साहब के पास भी ये बात पहुंचेगी, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।
और उन्होंने अपने तरफ से ये कहा था कि मे बी कि आपका दिसंबर तक में निश्चित रूप से एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा और पूरी तरीके से प्रोसेस में आपका ये है। आप लगातार वेबसाइट वगैरह देखते रहें, रेलवे भर्ती बोर्ड का जो भी वेबसाइट है आप उसका स्टडी करते रहें, देखते रहें, इसकी सूचना आपको दी जाएगी। लेकिन इससे हमको संतुष्टि नहीं हुई इस बात से, और आप सारी बात को समझ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। इसके बाद अन्य टीचरों से भी मेरी बात हुई दिल्ली में, तो उन्होंने 2 अक्टूबर के संबंध में भी अपनी बातें कही कि चूँकि समय हम लोग को थोड़ा सा कम मिल पाया है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास होगा कि आगे के 2 अक्टूबर में भी 2 अक्टूबर के लिए भी हमारा कुछ तैयारी होना चाहिए। हालाँकि उस पर हम अभी विशेष बातचीत फिर आगे से प्रोसीड नहीं हो पाया है। हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए जल्द ही हो सकता है कि उसकी सूचना दी जाएगी, अगर कुछ उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स बन पाया तो। और उम्मीद है कि आज रात में हम बात करने का प्रयास करेंगे सभी से। इसके बाद बातें आती है कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो मेरा सबसे बड़ा सजेशन ये होगा कि आगे तो जो होने का होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ-साथ आप पढ़ाई भी अपना कंटिन्यू रखिए, क्योंकि दिसंबर में अगर एग्ज़ाम 15 दिसंबर तक तो टीसीएस का हमको लगता है वैसे भी सारा फुल था, एमटीएस का एग्ज़ाम था, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, तो 15 दिसंबर के बाद वैसे भी संभावना थी कि एग्ज़ाम निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए। हाँ, अब बात रही कि एनटीपीसी सीबीटी 1 की रिज़ल्ट की भी, तो हमको लगता है कि इसका रिज़ल्ट कभी भी आपका दिया जा सकता है, और जब ये रिज़ल्ट देगा तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम का डेट भी साथ में ही दे दिया जाएगा। इसलिए स्टूडेंट से मेरा अपील ये होगा कि जो भी आगे की परिस्थिति होगी, स्थिति होगी, इसकी सूचनाएँ आपको मिलेगी, और उस समय उसके लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन अपना पढ़ाई को आप निश्चित रूप से कंटिन्यू रखिए, क्योंकि दूसरा पक्ष अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में और बातें आएगी कि किस तरीके से रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ दोनों को भंग करने की बातें कही गई है। आप पेपर में ये बातें देखे होंगे, प्रयागराज के एक पेपर में इसका डिटेल आपका आया हुआ था कि जल्द ही इसको भंग कर दी जाएगी, और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अब आगे एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराएगी। तो हालाँकि ये बातें हमको समझ में नहीं आ पा रही है कि इतना बदलाव क्यों, जबकि ये सारा कुछ ठीक-ठाक ही चल रहा था। तो एक डिले करने का समझिए कि ये भी एक अच्छा माध्यम है कि कुछ न कुछ चीज़ में आप उलझाए रहिए। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं रेलवे का कि 3 साल 4 साल पे वैकेंसी आ रहा है, उसमें भी लगातार निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम स्टेशन या रेल रूट, ट्रेन, सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर को तेज़ी से दिया जा रहा है, तो इसका प्रभाव तो निश्चित रूप से आगे निঃसंदेह वैकेंसी पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि अभी आपका 1,03,000 लगभग ग्रुप डी का वैकेंसी और 35,000 प्लस रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल मिलाकर के आपका वैकेंसी सामने है। इसलिए जो भी आप पढ़ाई किए हैं, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा एग्ज़ाम में, लेकिन आप तैयारी साथ में कंटिन्यू रखें, क्योंकि तैयारी से आप डिस्कनेक्ट होइएगा तो इतना दिन का मेहनत किया हुआ भी आपका बेकार हो सकता है। क्योंकि इस गवर्नमेंट की आप पॉलिसी को समझ नहीं पाइएगा कि कितना अभी पहले क्या होता था कि जितनी भी रुकन इकाई होती थी गवर्नमेंट की, उसको निजीकरण की बात कही जाती थी, जो घाटे में चलने वाली कंपनियां हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट में प्रायोरिटी इस तरीके से तय किया गया है कि जो सबसे ज़्यादा लाभ प्रदान करने वाली कंपनी है, सबसे पहले उसी का निजीकरण किया जाए। अभी बीपीसीएल के मामले में आप देख सकते हैं कि 36,000 करोड़ रुपया मुनाफा देने वाली कंपनी, उसको दिया गया है कि 2022 तक निश्चित रूप से उसको पूरी तरीके से निजी क्षेत्र को दे दिया जाएगा। और इसके अलावा तो लंबी लाइन लगी हुई है, आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन को। तो उस परिस्थिति में वैकेंसियों पर प्रभाव सुनिश्चित है। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप तैयारी को कंटिन्यू रखिए, खूब अच्छे से पढ़िए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ा हुआ जो भी है उसका रिवीजन करते रहिए, और अधिक से अधिक समय आप पढ़ाई में लगाइए, और इधर भी आप एक्टिव रहिए। अगर दोबारा से कोई डिसीजन होता है तो उस पर भी 100% अमल करना है, क्योंकि आपको अपने हक की लड़ाई लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि ये सरकार ऐसे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। ऐसी अगर आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी से जुड़ी कोई भी न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।